कवि जयशंकर प्रसाद जी। एक परिचय। आधुनिक हिंदी कविता के प्रकाशमय रत्न महाकवि जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य का प्रसाद लेकर भारत की प्रसिद्ध काशी नगरी के अत्यंत प्रतिष्ठित एवं धनाढ्य सुगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध वैश्य कुलभूषण बाबू देवी प्रसाद जी के यहाँ जन्मे। प्रसाद जी के पिता बाबू देवी प्रसाद जी अत्यंत उदार मना एवं साहित्य प्रेमी व्यक्ति थे। इतना ही नहीं, वे विद्वानों, कलाकारों एवं धार्मिक लोगों के प्रति बहुत श्रद्धा एवं भक्ति रखते थे। प्रसाद जी किशोरावस्था में ही माता पिता के स्नेह से वंचित हो गए और 17 वर्ष की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते इनके बड़े भाई का भी स्वर्गवास हो गया, जिससे परिवार का समस्त बोझ इन्हीं के कंधों पर आ पड़ा। वाराणसी के स्कूल में 7वीं कक्षा तक अध्ययन करने के बाद इन्होंने घर पर ही हिंदी, संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त किया। ये विद्या व्यसनी थे। वेद, पुराण, इतिहास, पुरातत्व, साहित्य, दर्शन शास्त्र आदि का गहन अध्ययन इन्होंने किया, जिसका प्रभाव हम साहित्य में देखते हैं। प्रसाद जी को बचपन से ही कविता से प्रेम था। कहा जाता है कि 9 वर्ष की अवस्था में इन्होंने कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में एक सवैया लिखकर अपने गुरु को मंत्रमुग्ध किया था। इसके पश्चात इन्होंने कुछ कविताएं ब्रज भाषा में भी लिखी। अनेक उत्कृष्ट काव्य ग्रंथ खड़ी बोली में प्रणीत कर अपने ही जीवन में प्रसिद्धि अर्जित की। आधुनिक युग में इतनी प्रतिभा का धनी कवि प्रसाद के अतिरिक्त हिंदी जगत में दूसरा दिखाई नहीं देता। हिंदी साहित्य को प्रसाद जी ने काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि सब कुछ प्रदान किया है, परंतु वे मूलतः कवि हैं। इस युग प्रवर्तक महाकवि की लेखनी द्वारा कई काव्य ग्रंथों का प्रणयन हुआ, जैसे चित्राधार, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। चित्राधार में ब्रजभाषा की रचनाएं भक्ति भावना एवं प्रेमानुभूति की अभिव्यंजना, प्रकृति चित्रण से संबंधित है। झरना के गीतों में कवि की भावनाएं विभिन्न रूपों में बिखरी हैं। कहीं प्रकृति की मंजुल मनोहर मूर्ति का सजीव चित्रण हुआ है, तो कहीं प्रणय की कोमलता अभिव्यक्ति के साथ रहस्यात्मकता के दर्शन होते हैं। इस काव्य में छायावाद का बीजारोपण हुआ है। आंसू काव्य के प्रकाशन के साथ हिंदी काव्य जगत इस महाकवि की प्रतिभा से चकाचौंध हो गया। आंसू का प्रकाशन छायावाद की एक बहुत बड़ी घटना थी। यह कृति श्रेष्ठ गीति काव्य का अनुपम उदाहरण है, जिसमें कवि की मार्मिक प्रेमानुभूति विरही हृदय के सहज स्वाभाविक उच्छ्वास के रूप में व्यंजित हुई है। लहर रचना में कवि की प्रौढ़तर रचनाएं पाई जाती हैं। कामायनी प्रसाद की प्रतिभा का सर्वोत्तम मौलिक रूप है। कवि प्रसाद के गौरव का प्रतीक कामायनी महाकाव्य हिंदी काव्य जगत का अक्षय श्रृंगार है। कामायनी भारतीय वाङ्मय के धुंधले अतीत में बिखरे हुए कथा तंतुओं पर आधारित काव्य है। इसमें आदि महापुरुष मनु और कामगोत्रजा श्रद्धा के पौराणिक कथानक के सहारे मानव मन की अंतर्वृत्तियों के विकास का रूपक कवि ने बांधा है तथा समरसता के सिद्धांत पर आधारित शैव दर्शन के आनंदवाद की प्रतिष्ठापना की है। इसे हम मनोवैज्ञानिक एवं दार्शनिक चिंतन की सुदृढ़ भित्ति पर आधारित युग प्रवर्तक महाकाव्य भी कह सकते हैं। इसमें विज्ञान के दाह से दग्ध मानवता को नूतन संदेश दिया गया है। प्रसाद जी के समस्त काव्य ग्रंथों में हम देखते हैं कि उन्होंने काव्य को रीतिकालीन काव्यगत रूढ़ियों एवं वासनात्मक धरातल से हटाकर उसे एक स्वस्थ एवं उन्मुक्त वातावरण में खड़ा किया है। प्रसाद जी ने काव्य को नवीन गति, नूतन चेतना, अभिनव दिशा तथा जागरण का नया संदेश प्रदान कर उसे नए भाव विचार, छंद विधान, अलंकार एवं नई शैली से सज्जित किया है।
उन्होंने बहिर्जगत के वर्णन के स्थान पर व्यक्तिगत सुख दुख, आशा निराशा तथा उल्लास उमंगों को काव्य में प्रमुखता दी है। आपका भाव पक्ष अत्यंत प्रौढ़ एवं सशक्त है। प्रेम, यौवन, सौंदर्य, प्रकृति और रहस्य भावना के भाव आपके काव्य में उत्कृष्ट रूप में मुखरित हुए हैं। बाबू गुलाब राय के शब्दों में कालिदास के पश्चात प्रसाद जी में प्रथम बार यौवन और सौंदर्य को साहित्य में सुस्पष्ट वाणी मिली। उन्होंने नारी और प्रकृति को सर्वप्रथम नवीन दृष्टिकोण से देखा। नारी सौंदर्य को उन्होंने परिष्कृत और स्वस्थ रूप में देखकर उसे मानवीय रूप और व्यापार प्रदान किए। प्रसाद जी ने अकेले कामायनी महाकाव्य में विभिन्न भावों एवं मनोविकारों का मधुरतम, उदात्त एवं सौंदर्यपूर्ण स्वाभाविक चित्रण किया है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना और लज्जा जैसे अमूर्त भावों की ऐसी मनोवैज्ञानिक एवं काव्यात्मक विवृत्ति आज तक हिंदी में कोई कवि नहीं कर सका। उन्होंने जिस किसी भाव अथवा मानववृत्ति को लिया है उसका निरूपण महनीय रूप में अथ से इति तक किया। भाव पक्ष की भांति कवि प्रसाद जी का कला पक्ष भी अत्यंत परिष्कृत है। प्रसाद जी के काव्य में भाषा का भावानुकूल रूप सौंदर्य, लाक्षणिकता, चित्रमयता, ध्वन्यात्मकता, परिमार्जित शैली, छंदों की विविधता, चिर परिचित तथा नवीन अलंकारों का सुंदर प्रयोग, अनूठी काव्यात्मक उक्तियों की छटा, कल्पना की ऊंची उड़ान आदि समस्त काव्यात्मक कलात्मक उपकरण एक साथ दृष्टिगत होते हैं। प्रसाद जी आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार माने जाते हैं। वे छायावाद के प्रवर्तक ही नहीं, प्रमुख कवि रहे हैं। उनकी कामायनी रामचरितमानस के पश्चात हिंदी की ही नहीं, विश्व साहित्य की अनुपम काव्य कृति है। इसीलिए उनका हिंदी साहित्य में सदैव उच्चतम स्थान रहेगा। प्रसाद जी की कुछ रचनाओं की झलकियाँ। कौन तुम संसृति जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रही निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। ये चिंता सर्ग की पंक्तियाँ थी। अब आप देखिए, वे कुछ दिन कितने सुंदर थे, वे कुछ दिन कितने सुंदर थे, जब सावन घन सघन बरसते, इन आँखों की छाया भरते। सुरधनु रंजित नव जलधर से, भरे क्षितिज व्यापी अंबर से, मिले चूमते जब सरिता से, हरित कूल युग मधुर अधर थे। अगली कविता, ले चल वहाँ भुलावा देकर। ले चल वहाँ भुलावा देकर, मेरे नाविक धीरे धीरे। जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तज को लाहल की अवनी रे। ले चल वहाँ भुलावा देकर, मेरे नाविक धीरे धीरे। आंसू, जो घनी भूत पीड़ा थी मस्तक में, स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर, वह आज बरसने आई, वह आज बरसने आई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।